29 अप्रैल को हम सिएना के सेंट कैथरीन चर्च के एक डॉक्टर, एक रहस्यवादी और सच्चाई के साहसी उद्घोषक का पर्व मनाते हैं। हालांकि वह 14वीं शताब्दी में रहीं, लेकिन उनकी बुद्धिमता, साहस और ईसा मसीह के साथ गहरा मिलन आज भी ईसाइयों को प्रेरित करता है। कैथरीन का जन्म 1347 में सिएना, इटली में हुआ था। वह 25 बच्चों में से 24वीं थी। एक बच्ची के रूप में भी उन्होंने गहरी आध्यात्मिकता प्रदर्शित की और कम उम्र में ही खुद को प्रभु मसीह के प्रति समर्पित कर दिया। केवल 7 साल की उम्र में उसे महिमा में बैठे यीशु के दर्शन हुए, जिसने पूरी तरह से उसके लिए जीने की उसकी इच्छा को आकार दिया। हालांकि उसके माता पिता चाहते थे कि वह शादी कर ले, लेकिन उसने प्रार्थना, उपवास और सेवा का जीवन चुना। बाद में वह 3rd ऑर्डर ऑफ सेंट डोमिनिक में शामिल हो गई, एक सामान्य आंदोलन जिसने उन्हें दुनिया की सेवा करते हुए भी चिंतन का जीवन जीने की अनुमति दी। कैथरीन अपने गहन रहस्यमय अनुभवों और परम प्रसाद के प्रति गहरे प्रेम के लिए जानी जाती थी। वह अक्सर परम प्रसाद के अलावा कुछ भी नहीं खाती थी, केवल मसीह से शक्ति प्राप्त करती थी। ईश्वर के साथ उनके संवाद उनके सबसे प्रसिद्ध काम द डायलॉग में दर्ज किए गए थे, जहां वह ईश्वर के प्रेम, दया और आत्मा की उस तक की यात्रा का वर्णन करती है। अपनी चिंतनशील जीवन के बावजूद कैथरीन अपने समय के राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों में गहराई से लगी हुई थी। चर्च विभाजित हो गया था और पोप रोम छोड़कर एविगन, फ्रांस में चले गए थे, जिससे बड़ा घोटाला हुआ था। हालांकि वह बिना किसी औपचारिक शिक्षा के एक युवा महिला थी, कैथरीन ने निडरता से राजाओं, बिशपों और यहां तक कि पोप को पत्र लिखकर उनसे चर्च में सुधार करने और रोम लौटने का आग्रह किया। उनके पत्रों का बहुत महत्व था और उनकी साहसिक कूटनीति के माध्यम से पोप ग्रेगरी 11वें अंततः 1377 में रोम लौट आए और लगभग 70 वर्षों का पोप निर्वासन समाप्त कर दिया। बीमारी और आध्यात्मिक परीक्षणों से बहुत पीड़ित होने के बावजूद उन्होंने कलीसिया के भीतर एकता के लिए काम करना जारी रखा। कैथरीन ने एक बार लिखा था, ईश्वर ने जैसा तुम्हें बनाना चाहा है वैसे बनो और तुम दुनिया में आग लगा दोगे। उनकी पवित्रता और बुद्धिमता इतनी गहरी थी कि उन्हें 1970 में कलीसिया का डॉक्टर घोषित किया गया था। यह उपाधि पाने वाली कुछ ही महिलाओं में से एक थी। कैथरीन का जीवन हमें सिखाता है कि प्रभु मसीह के प्रेम से भरा एक व्यक्ति दुनिया को बदल सकता है। वह हमें ईश्वर की योजना पर भरोसा करने, साहस के साथ बोलने और खुद को प्रार्थना और सेवा के लिए समर्पित करने की चुनौती देती है। संत कैथरीन, हमारे लिए प्रार्थना करें।